दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल में जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। रसवंती हत्या कांड केस। झोपड़ी में मिली लाश, हत्या करके बुझाई मन की प्यास। बात है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के चित्रंगी थाना अंतर्गत धवई गांव की है। थाना प्रभारी अपने ऑफिस में दैनिक कामों में लगे हुए थे, तभी उन्हें चित्रंगी करथुआ रोड पर स्थित एक झोपड़ी में किसी महिला की लाश मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ थाना प्रभारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए। उनके वहां पहुंचने से पहले ही काफी भीड़ जुट चुकी थी। थाना प्रभारी ने भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति से इस बारे में बात की। उस व्यक्ति ने बताया कि हम गांव वालों को काफी दिनों से आसपास में अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। हमें लगा कि कोई जानवर मरा होगा, उसी से बदबू आ रही होगी, किंतु ऐसा नहीं था। ये बदबू तो रसवंती नामक महिला की झोपड़ी से आ रही थी। पुलिस द्वारा तुरंत मौके का बारीकी से निरीक्षण किया गया। वहां चारपाई के नीचे रसवंती की लाश पड़ी थी, जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी D.N. राज ने इसकी सूचना अपने SDPO राजीव पाठक को दी। सूचना मिलते ही वे तत्काल मौके पर पहुंचे। ये बात 11 नवंबर 2021 की थी। लाश को देखने के बाद ये तय कर पाना काफी मुश्किल था कि ये मामला स्वाभाविक मौत का है या हत्या का। पुलिस ने सुराग तलाशने के लिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद गांव वालों से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने पर पता चला कि रसवंती की मृत्यु गला घोटने से हुई थी, जिसके बाद SDPO राजीव पाठक के निर्देश पर चित्रंगी थाने में अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी। चूंकि महिला की सुरक्षा एवं उनसे जुड़े मामले शासन के उच्च प्राथमिकता वाले विषयों में से हैं, जिसके कारण ASP सिंगरौली वीरेंद्र कुमार सिंह स्वयं ही इस मामले की जांच को खुद आगे बढ़े। SDPO राजीव पाठक ने सबसे पहले गांव वालों से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि रसवंती शादीशुदा और एक बच्चे की मां थी, मगर लंबे समय से अपने पति व बच्चों को छोड़कर धवई गांव में अपने भाई के साथ रहती थी, जिसके बाद पारिवारिक झगड़ों के चलते वो गांव से बाहर चित्रंगी और करथुआ रोड पर एक झोपड़ी बनाकर अकेली ही रहने लगी थी। चूंकि रसवंती अकेली रहती थी और काफी समय से गांव में ही रहती थी, इस कारण उसके बारे में जो भी जानकारी मिल सकती थी वो गांव वालों से ही मिली थी। लेकिन गांव वालों का सहयोग पुलिस को नहीं मिला। तब थाना प्रभारी ने अपने मुखबिरों को सक्रिय किया और अपने मुखबिरों द्वारा जानकारी हासिल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। इस कोशिश में कई महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस के हाथ लगी थी। पता चला कि रसवंती कोई काम नहीं करती थी, वो केवल एक छोटी सी किराने की दुकान लगाकर अपना गुजारा करती थी, जो कि काफी नहीं था। इसकी जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी को ये मामला अवैध संबंधों का लगा। SDPO के निर्देश पर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाने का काम शुरू किया गया जो अक्सर रसवंती के संपर्क में रहते थे या उससे मिलने झोपड़ी में आया करते थे। जांच के दौरान पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि रसवंती की झोपड़ी में बिजली नहीं थी। उसे अपने काम के लिए प्राकृतिक रोशनी पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिस वजह से वो अपने पास टॉर्च या मोबाइल तो रखनी ही होगी। लेकिन पुलिस को ये दोनों ही सामान मौके से नहीं मिले। इससे शक हुआ कि शायद मोबाइल और टॉर्च दोनों ही हत्यारे अपने साथ ले गए होंगे। SDPO ने गांव वालों से पूछताछ करते करते इतना तो समझ लिया था कि हत्यारा इसी गांव का होगा, इसलिए उन्होंने जांच के परिणामों को गांव वालों के बीच फैलाना शुरू कर दिया। इसका नतीजा भी जल्द ही सामने आ गया, जब 2 दिनों बाद गांव में एक जगह पर रसवंती की टॉर्च पड़ी मिली, जो हत्या के बाद से ही गायब थी। टॉर्च जिस स्थान पर मिली उसके आसपास रहने वालों की सूची तैयार करवाई गई तथा इस बात की जानकारी जुटाई कि इनमें से कौन रसवंती से रात में मिलने आया करते थे, जिसमें से एक नाम सामने आया 22 साल के प्रिंस यादव का। पुलिस को जानकारी मिली कि भले ही प्रिंस रसवंती से आधे से भी कम उम्र का था, लेकिन रसवंती के पास उसका आना जाना भी काफी था। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी प्रिंस ने रसवंती के यहाँ आना जाना नहीं छोड़ा था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने प्रिंस के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई, जिसमें पता चला कि प्रिंस और रसवंती के बीच अक्सर फोन पर काफी देर तक बातचीत होती रहती थी। इतना ही नहीं, लाश मिलने के 15 दिन पहले
जिस रोज रसवंती का फोन बंद हुआ था, तब उसके फोन पर आखिरी बार बात प्रिंस ने ही की थी। इसलिए पुलिस ने प्रिंस यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें पहले तो वो पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने लगा, लेकिन वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने अपने दोस्त गांव के ही युवक अजीत यादव के साथ मिलकर रसवंती की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने गांव से अजीत यादव को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद हत्या के पीछे की कहानी इस प्रकार सामने आई। पति को छोड़कर मायके लौटी रसवंती कुछ साल तक तो भाई के घर में आराम से रही, लेकिन समय के साथ उसे अपनी जिंदगी में एक पुरुष की कमी खलने लगी थी। पति को छोड़कर अकेली रह रही रसवंती पर गांव के कुछ युवकों की भी नजर थी और ये बात रसवंती भी जानती थी। फिर उसने उन्हीं युवकों में से एक को चुन लिया और अपने तन की प्यास बुझाने का रास्ता खोज निकाला। युवक से दोस्ती हुई तो वहां जरूरत पड़ने पर उसे खर्च करने के लिए पैसे भी देने लगा। यहीं से रसवंती को अपनी देह की कीमत का पता चला। उसे लगा कि यदि वह 2-4 युवकों को अपने पास आने का मौका दे तो उसकी शारीरिक जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही कुछ आमदनी भी हो जाया करेगी। यही सोचकर उसने गांव के कई युवकों से संबंध बना लिए थे। रसवंती के हरकतों की ये जानकारी जब उसके भाई को हुई तो उसने उसे टोका तो 10 साल पहले रसवंती ने भाई का घर छोड़ दिया और खुद एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। चूंकि ये झोपड़ी रसवंती की अपनी थी तो वह जिसे चाहे उसे वहां मिलने के लिए बुला लिया करती थी। इसके अलावा उसने दिखावे के लिए वहां एक छोटी सी दुकान भी लगा ली थी। वक्त के साथ रसवंती की उम्र बढ़ने लगी, इसलिए गांव के युवकों ने उसमें दिलचस्पी लेनी कम कर दी। जो उसकी उम्र के थे वो घर परिवार वाले थे। तो जब रसवंती के पास आने वाले मर्दों की संख्या घटने लगी तो रसवंती ने नया दाव खेला। उसने कम उम्र के लड़कों को सेक्स का चस्का लगना शुरू किया। प्रिंस यादव भी रसवंती की इस योजना का शिकार 16 साल की उम्र में ही बन गया था। चूंकि उस वक्त तक प्रिंस के मन में सेक्स के प्रति एक नया ही नशा था, सो वो रसवंती को ही सबसे बड़ा सुख मानकर उसके पास आने लगा। रसवंती इश्क तो किसी से करती नहीं थी, उसके लिए तो ये काम भी पैसा कमाने का एक जरिया था। इसलिए प्रिंस से भी वो अपनी पूरी कीमत वसूलती थी। वो रसवंती के पास केवल सेक्स का सुख लेने आया था, लेकिन धीरे धीरे वो उसका दीवाना हो गया। वो लगभग रोज ही उससे मिलने आने लगा। कहना गलत नहीं होगा कि अब रसवंती प्रिंस के लिए प्यार बन गई थी, जबकि प्रिंस रसवंती के लिए एक सौदा था। इसलिए वो आए दिन उससे पैसों की मांग करती रहती थी। प्रिंस भी उसे यदाकदा खर्च के लिए पैसे देता रहता था। प्रिंस 21 साल का हो गया तो उसके घर वालों ने उसकी शादी कर दी, लेकिन पत्नी के आने के बाद भी उसका रसवंती के पास जाना काम नहीं हुआ। दरअसल रसवंती के लिए सेक्स एक धंधा था, इसलिए वो जानती थी कि जब तक उसके पास दूसरों से कुछ अलग नहीं होगा तब तक उसके पास ग्राहक क्यों आएगा। इसलिए प्रिंस जैसे युवकों को वो हर उस तरीके से संतुष्ट करने को राजी रहती थी जिसकी मांग युवा वर्ग में अधिक है, जिसकी वो कीमत भी खूब वसूलती थी। लेकिन वो भूल चुकी थी कि प्रिंस के मन में जो पागलपन 16 साल में था वो इन 6 सालों में नहीं रह गया। दूसरा प्रिंस की शादी भी हो चुकी थी, इसलिए रसवंती उसकी जरूरत भी नहीं रह गई थी। रसवंती द्वारा पैसों की मांग उसके लिए अब भारी पड़ने लगी थी, जबकि रसवंती की उम्र बढ़ने से उसके दीवानों की संख्या कम हो जाने के कारण रसवंती प्रिंस से ज्यादा पैसा वसूलना चाहती थी। इसलिए दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद होने लगा था। इससे तंग आकर प्रिंस ने रसवंती के पास जाना बंद कर दिया। रसवंती जवान होती तो दूसरा दीवाना खोज लेती। अब 48 साल की उम्र में उसे कोई प्रिंस के जैसा दीवाना तो मिलने से रहा, इसलिए वो प्रिंस पर मिलने आने के लिए दबाव बनाने लगी। उसका कहना था कि अगर प्रिंस उससे मिलने नहीं आएगा तो वो पूरे गांव में विटनेस के साथ अपने संबंधों का ढिंढोरा पीट देगी। प्रिंस इस बात से परेशान हो गया तो उसने अपने दोस्त अजीत यादव के साथ मिलकर रसवंती की आवाज हमेशा के लिए खामोश करने की ठान ली। इसके लिए योजना बनाकर दोनों दोस्त 27 अक्टूबर 2021 की शाम रसवंती के पास पहुंचे, जहां उसे कुछ रुपए देकर दोनों ने बारी बारी से पहले तो रसवंती के साथ संबंध बनाए, फिर साथ में लाई जानवर बांधने की रस्सी से उसका गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को वहीं चारपाई के नीचे डालकर घर आ गए। चूंकि रसवंती गांव में बदनाम थी, इसलिए उसके गांव में न दिखने पर भी किसी ने ना तो उसकी चर्चा की और ना ही खोज खबर ली। रसवंती की हत्या कांड का पता उस समय चला
जब उसकी लाश सड़ जाने के कारण फैल रही बदबू से लोग परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आरोपी प्रिंस यादव और अजीत यादव से पूछताछ कर उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। धन्यवाद।